आपातकाल की 49वीं बरसी पर मुख्यमंत्री आवास पर लोकतंत्र सेनानियों का प्रादेशिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान मीसाबंदियों का सम्मान किया और उनके हित में अनेक घोषणाएं की। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से मीसाबंदी पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा, आपातकाल की संघर्ष गाथा स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। लोकतंत्र सेनानियों को राज्य के सर्किट हाउस में 50% रियायत पर आवास सुविधा 3 दिन तक मिलेगी। शेष रह गए सेनानियों को सम्मान स्वरूप ताम्र पत्र प्रदान किए जाएंगे। टोल नाकों पर टैक्स की छूट प्रदान होगी। आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज पर हुए व्यय के भुगतान में विलंब नहीं होगा। उपचार के लिए बड़े अस्पताल या अन्य महानगर जाने के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गंभीर रोग अथवा गंभीर रूप से हुई स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में यह सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के दूरस्थ नगरों तक संचालित एयर टैक्सी सुविधा में 25% की रियायत प्रदान की जाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों की तरह सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार की व्यवस्था होगी। पूर्व में 8,000 की राशि दी जाती थी, अब यह राशि 10,000 होगी। मीसाबंदियों के बच्चों परिजन को विभिन्न उद्योग और निवेश की योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो। बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने कहा वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे। लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी। इसमें भी कोई मना नहीं। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा। आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो देकर के उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है। अभी हमारा अपना मध्य प्रदेश ग्वालियर से लगा करके रीवा तक का इस पूरे बेल्ट के अंदर हमने एयर टैक्सी की सुविधा भी चालू की है। तो इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे। एक आपने बात कही कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए, तो यह हक होना ही चाहिए। अभी तक इसमें 8,000 रुपये अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपये अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था की जाएगी। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो